हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी प्रिया फूड ब्लॉग। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये मैंने लेयर्स वाली मठरी बनाई है, जिसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई लोग इसे सतपुड़ा बोलते हैं, कई पकवान बोलते हैं, कई लेयर्स वाली मठरी बोलते हैं, कई वर्की पूरी, खाजा वगैरह वगैरह बोलते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले चाहिए मैदा। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी हो उस हिसाब से आप मैदा ले लीजिए। मैंने यहाँ थोड़ा लार्ज स्केल पे बनाया है, तो मैंने 4 बाउल मैदे के डाले हैं। फिर उस हिसाब से मोयन डाल दीजिए। आप यहाँ तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। मैंने ऑयल ही डाला है और थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल दीजिए। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मोयन चेक करने के लिए मुट्ठी बांधकर देख लीजिए। अगर मुट्ठी बंध रही है तो मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, और अगर कम लग रहा हो तो थोड़ा सा तेल और ऐड कर लीजिए। इस तरह से अगर आप आटा गूंथेंगे यानी कि मैदा, तो बिल्कुल परफेक्ट आपकी ये वर्की पूरी बनेगी और बहुत अच्छे से लेयर्स बैठ के आएंगी। तो मोयन चेक कर लीजिए। उसके बाद पानी की मदद से थोड़ा लचीला डो तैयार करिएगा। एकदम सख्त नहीं गूंथना है। अगर सख्त गूंथेंगे तो ये लेयर्स जो है फटने लगेगी। थोड़ा सा आटा मुलायम और लचीला होना चाहिए। जैसे हम कचौरी का आटा गूंथते उसी तरह इसे भी लगाना है। अब बस पानी से इसका तैयार कर लेंगे डो, इसको लगा लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए ढककर रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने गूंथ लिया है। इसे थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे और ढककर रख देंगे। ये बनाने में बहुत आसान है। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो छोटे छोटे बैचेस में बनाइए। एक बार आप 1 कटोरी का बना के देखिए। अगर आपके परफेक्ट बैठते हैं तो फिर आप ज़्यादा मैदा गूंथिएगा। एकदम से ज़्यादा मत बनाइएगा, लार्ज स्केल पर छोटे छोटे बैचेस करके बनाइएगा, तो आपका हाथ भी बैठ जाएगा और आपको बनाना भी आ जाएगा। इस तरह से इसको देखिए अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ी देर ढक के रख दीजिए। अब एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने डाला है चावल का आटा। चावल का आटा 4-5 चम्मच ले लीजिए। जितने आपको बनाने हैं वर्की पूरी उस हिसाब से। उसमें थोड़ा सा नमक डालिए और घी डाल दीजिए। घी डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है, तो वो आपको चेक करना पड़ेगा। पहले आप 2 चम्मच घी का डाल दीजिए, फिर देखिए कम लगे तो थोड़ा और डाल दीजिए। एक चिकना सा पेस्ट बनाना है, तो मुझे घी कम लग रहा है, मैंने थोड़ा और डाला है और एक चिकना सा पेस्ट इस तरह से बना लीजिएगा। इससे क्या होगा, ये हम उसके अंदर फिल करेंगे तो लेयर्स उठेंगी। अब इस तरह एक पेड़ी तोड़ लीजिए मैदे की और उससे बेल लीजिए। इस तरह से अब हमें 4-5 रोटियां बेलनी है। एक बेल ली, फिर दूसरी बेल लीजिए, फिर तीसरी बेल लीजिए, फिर चौथी, फिर 5वीं। यानी जितनी आप इस तरह से रोटियां बेलेंगे, पूरियां लगाएंगे, उतनी है ना आपकी वर्की की पूरी में लेयर्स जो है अच्छी उठेंगी। तो मैंने यहाँ करीब 4-5 लगाई हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा अच्छे से पतला बेलिएगा और रोटी जितना हो सके तो रोटी से भी थोड़ा बड़ा बेलिएगा। पूरी जितना मत बेलिएगा छोटा, नहीं तो फिर उसकी जो हम बनाएंगे वो बहुत छोटे पोर्शंस में निकलेगी, तो बहुत छोटी छोटी बनेंगी। तो इस तरह से थोड़ा बड़ा बड़ा बेल लीजिएगा, रोटी से थोड़ा बड़ा बड़ा बेलिएगा और 4-5 रोटियां जो है बेल कर रख लीजिए। बहुत ही आसान सा तरीका है। और इसको फ्राई करने के लिए भी ऑयल जो है मीडियम हॉट होना चाहिए। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालना है, नहीं तो एकदम पक जाएगी और कच्ची रह जाएगी, और ज़्यादा ठंडे तेल में भी नहीं डालना है, नहीं तो टूट जाएगी। अब देखिए मैंने 4-5 जो है बेल ली हैं। अब क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। देखिए इस तरह से रखना है और ये थोड़ा सा पेस्ट हाथ से लगाना है उंगली की मदद से। चम्मच से भूल के भी मत लगाइएगा, नहीं तो ये जो बेली हुई रोटी है फट जाएगी और फिर लेयर्स नहीं उठेंगी, तेल अलग ये सोक कर लेंगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑयल सोक हो जाएगा। अब इसे दूसरी ऊपर से रोटी चिपका दीजिए अच्छी तरह से, और फिर इसमें भी ये चिकना वाला पेस्ट जो हमने बनाया है घी का और चावल के आटे का, वो लगा लीजिए। फिर ऊपर दूसरी रख लीजिए, फिर इसके ऊपर लगा लीजिए। फिर इस तरह से पूरी 4-5 में यूँ लगाते जाएंगे और ऊपर दूसरी रखते जाएंगे। तो आपने जितनी भी बेली हो 4-5 बेलते जाइए, ऊपर रखते जाइए और ये जो बैटर बनाया है घी का ये लगाते जाइए। इसे अच्छे से पूरे पे फैलाना है और पूरे पे उंगली से ही लगाना है, हाथों से।
अब लास्ट वाले पे भी लगा लेंगे। फिर लास्ट वाले पे लगाने के बाद क्या करेंगे, एक तरफ किनारे से पकड़ेंगे। अब थोड़ा सा आपको टाइटली हाथों से काम करना पड़ेगा क्योंकि अब लास्ट है। तो देख लीजिए, इस तरह से एकदम टाइट हाथों से अपनी तरफ खींचते जाइए दोनों हाथों को और रोल करते जाइए। अगर आपने इसको ढीला फोल्ड किया, ढीला रोल किया तो ये खुल जाएंगी और लेयर्स बैठेंगी नहीं। तो टाइटली फोल्ड करना है और दोनों तरफ से खींचते हुए इस रोल को लंबा कर देना है और दोनों तरफ से खींचते हुए इसे फोल्ड कर देना है। अब देखिए आप, फिर इसको इक्वल पोर्शंस में कट कर लेना है। कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके जो रोल्स कट करे हमने, इसमें ही आप देखिए लेयर्स दिख रही हैं। तो इस तरह से सारी लेयर्स दिख रही हैं। अब इनको एक एक करके हम बेल लेंगे और बेलना हल्के हाथों से है। पहले आप प्रेशर से अच्छे से दबा लीजिए और दबाने के बाद अगर आपको लगता है कि लास्ट वाला किनारा निकल रहा है तो वो उसे नीचे की तरफ दबा दीजिए। ये भी मैं आपको बेल के भी बताऊंगी। देखिए किस तरह से, इस तरह से इसको हल्के हाथों से बेलना है। चाहे तो आप थोड़ा सा मैदा ऊपर से डस्ट कर लीजिए। देखिए लेयर्स कितनी अच्छी दिख रही हैं इस तरह से। और कोई अगर किनारा निकल रहा हो तो उसे नीचे की तरफ दबा दीजिए और बेल लीजिए। इस तरह से हम सारी पूरियां जो है बेल लेंगे। तो ये बहुत अच्छी लेयर्स वाली बनेंगी और फ्राई होकर खूब लेयर्स दिखेंगी। अब इसे आप मीठे और नमकीन दोनों तरह से बना सकते हैं। अब इसमें नमक तो डला हुआ है। अब फ्राई करके आप चाहें तो इसे ड्राई भी रख सकते हैं यूं ही नमकीन, और चाहें तो चाशनी वाली भी बना सकते हैं। मैंने दोनों तरह से बनाई है तो मैं आपको दोनों तरह की रेसिपी बता देती हूँ। फ्राई करने के बाद आप देखिए कितनी अच्छी लेयर्स उठ रही हैं, इसमें दिख रही हैं लेयर्स उठती हुई। तो ये आप यूं भी ड्राई रख सकते हैं, जैसे कहीं आप घूमने जा रहे हो या ड्राई स्नैक्स ले जा रहे हो तो ये बना सकते हैं, या यूं भी घर पे टी टाइम स्नैक्स के लिए बना के रख सकते हैं। बहुत अच्छा स्नैक्स है। अब मैंने जो इसका मीठा वर्जन आपको बताया है वो बनाने के लिए मैंने गाढ़ी चाशनी 2 तार की, यानी कि जितनी आपकी शक्कर हो उतना आप पानी ले लीजिए और गाढ़ी चाशनी बनाकर ठंडी करने रख लीजिए। ठंडी हो जाएगी उसके बाद 1 स्पून से इसके ऊपर थोड़ी सी चाशनी, हल्की सी 3-4 ड्रॉप्स डाल देंगे और थोड़ा गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट कर लेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरह की बता दी हैं। आपको जो पसंद आए आप ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए मैंने चाशनी डाली है इसके ऊपर। इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े फ्यू ड्रॉप्स ऑफ चाशनी इसमें थोड़े से ऊपर से कर लिए हैं, इस तरह से डाल दिए हैं और ऊपर से गुलाब की जो पत्तियां हैं वो भी डाल दिए। रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और नोटिफिकेशंस भेजने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। जब तक आप भी बनाइए, एंजॉय करिए।